बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स एक अलग सरकार की गठित की गई है और इस सरकार में भी अपना सत्ता में भागीदारी केंद्र सरकार की तरह समानता के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया। और 80%, जबकि लगभग राजधानी में लगभग 80% फ्रेंच भाषी निवास करते हैं और 20% ही लोग डच हैं। 20% लोग ही क्या है? डच भाषी के लोग हैं। सत्ता में भागीदारी के कितने रूप होते हैं? 4। समझे? बहुत दिनों तक यही मान्यता रहा और राजनीतिक सत्ता का विभाजन नहीं किया जा सकता है। इस मान्यता के पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि राज्य सत्ता एक व्यक्ति और अथवा कुछ थोड़े से लोगों के हाथों में सिमटी रहना चाहिए और उस पर उनका भी वर्चस्व होना चाहिए। यदि यह शक्ति कई स्तरों में बिखर गई तो किसी निर्णय लेने पर पहुंचना कठिन ही नहीं होगा, बल्कि निर्णय करने में भी कठिनाई होगी। परंतु यह मान्यता आज के लोकतांत्रिक युग में स्वीकार नहीं है। आगे है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन। समझे? ये 4 रूप जो होते हैं देख लो। सत्ता मतलब जो है मुख्यतः सत्ता में भागीदारी के कितने रूप होते हैं? 4। कौन कौन? तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन, और दूसरा आपका विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच सत्ता का जो है विभाजन, और तीसरा आपका विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन, और चौथा गैर सरकारी संस्थाओं में सत्ता का विभाजन। तो देखो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का जो विभाजन होते हैं उसका क्या है? तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग होते हैं। इसमें कितने अंग होते हैं? 3। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। बोलो सत्ता में भागीदारी की जो है सर्वप्रथम प्रणाली कहाँ विकसित की गई थी? बेल्जियम। अगला बोलो, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? बोलो, क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बटे समाज, क्षेत्रीय विभाजन, बड़े राज्यों में या प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में? इनमें सभी होंगे। इनमें सभी सब पर निर्भर होते हैं। आगे बोलो, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? मर्चटैम या ब्रुसेल्स? मर्चटैम। तुम्हें एक को याद नहीं है, खड़े हो जाओ। बोलो अगला, बोलो सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी या विविधताओं में वृद्धि? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। आगे है, बेल्जियम में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या होंगे? तो संघीय शासन व्यवस्था अपना कर देश को भाषा के आधार पर टूटने से क्या करना है? बचाना। श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी से संबंधित सही कथन क्या है? तो सरकार की नीतियों द्वारा सिंगली भाषा और बहुसंख्यकों को प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास करना। क्या करना है? किस देश में संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? फ्रांस में या फ्रांस। वेरी गुड। आगे बोलो सतीश, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियां हैं? 3। वेरी गुड। बैठो, खड़े हो जाओ। सुशांत, बोलो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की? 1953। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? 565। वेरी गुड। बैठो, बोलिए झारखंड राज्य जो है, झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड क्या हुआ था? अलग, और नए राज्यों का गठन हुआ किस तिथि को? तो 15 नवंबर को। किस तिथि को? बैठो, वेरी गुड। तो संघीय सरकार की सही विशेषता कौन सा है? विभिन्न स्तरों के सरकार के बीच संविधान द्वारा सत्ता का विभाजन या राज्य सरकार केंद्र सरकार में सत्ता दिया जाना। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच संविधान द्वारा सत्ता का क्या होते हैं? विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? भारत की भाषा नीति का सही लाभ क्या है? बोलो, राष्ट्रीय एकता मजबूत या अंग्रेजी भाषा की प्रभुत्व? वेरी गुड, राष्ट्रीय एकता मजबूत। बहुत अच्छा। बैठो।